सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे। जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। कोई चिंता की बात नहीं है। देश डूबेगा तो तुम और हम सब समुद्र में, हिंद महासागर में आना, हम अपन सब भगवान को लेके चलेंगे और वहां डूब के मरेंगे। ये सड़क नालियां तो और बन जाएगी जिंदगी में, लेकिन अगर सड़क नाली के साथ अगर ये देश नहीं बचाना तो ये सब भगवान कहीं कहीं बोलते फिरेंगे दोस्त के। अगर आपके और मेरे बाप दादा तलवार नहीं बजाते ना तो 1000 वर्ष में आज की तारीख में ये जनेऊ नहीं रहती दोस्त। तब जाकर के समझ में आएगा बीजेपी है क्या बीमारी। अगर आज ये बीजेपी नहीं होती ना तो ये भगवान राम वहां समुद्र में होते दोस्त। सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं कहते थे वो भाषण में मजे लेते और कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। अगर भाजपा नहीं होती तो भगवान राम आज समुद्र में होते। जी हाँ, ये कहना है विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का। जो भगवान राम को अपना आराध्य मान करके उसके लिए जीती है और उसके लिए। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया एक बार फिर अपने बयान की वजह से चर्चा में हैं। कटारिया ने कहा कि अगर भाजपा नहीं होती तो भगवान राम आज समुद्र में होते। उन्होंने कहा कि सड़क नालियां तो फिर भी बन जाएंगी, लेकिन देश नहीं बचा तो भगवान आपको कोसेंगे। कटारिया ने कहा कि अगर आपके और मेरे बाप दादा ने तलवार नहीं उठाई होती तो आज हम जनेऊ पहनने लायक नहीं रह पाते। गुलाब चंद कटारिया भटेवर के पास बाठेड़ा खुर्द में कालिका माता मंदिर में बने सामुदायिक भवन का उद्घाटन करने पहुंचे थे। कटारिया ने कहा कि मैंने अपनी जवानी एमएलए की कुर्सी चाटने के लिए नहीं झोंकी है। 18 महीने जेल में बिताए हैं। लोग मुझे पागल कहते थे, मैं नहीं माना और आज यहां पहुंचा हूं। कटारिया ने यह भी कहा कि मैं राजनीति में कमाई के लिए नहीं आया हूं, देश को बचाने और राष्ट्र निर्माण के लिए आया हूं। इसलिए इस बार देशद्रोहियों का साथ न दें, सिर्फ बीजेपी को सत्ता में लाएं ताकि राष्ट्र निर्माण में मजबूती मिल सके। कटारिया ने कहा कि जनता को भी बीजेपी या कांग्रेस में से किसी एक को वोट देना चाहिए। कटारिया यही नहीं रखे, उन्होंने कांग्रेस सरकार पर भी जमकर वार किए। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने रणधीर सिंह भिंडर की चुनौती पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि रणधीर तो राज परिवार से आते हैं, जबकि मैं तो गरीब बनिए का बेटा हूं। मास्टर की नौकरी के बाद भाजपा का सामान्य कार्य करता हूं। यदि पार्टी मुझे यहां चुनाव के लिए टिकट दे देगी तो पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ूंगा। कटारिया ने कहा कि मैं भिंडर के कहने मात्र से चुनाव नहीं लड़ सकता। यदि पार्टी चाहेगी तो वल्लभ नगर से भी जीत कर दिखा देंगे। बता दें कि पिछले दिनों जनता सेना सुप्रीमो और पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर ने नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को वल्लभ नगर से चुनाव लड़ने की चुनौती दे दी थी। आपको ये बता दें कि गुलाब चंद कटारिया अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं और इस बार तो उन्होंने भगवान राम के लिए भी कह दिया कि भगवान राम, अगर भाजपा नहीं होती तो भगवान राम आज समुद्र में होते। तो इनके कहने का मतलब क्या माना जाए कि भाजपा की वजह से भगवान राम है या भगवान राम की वजह से भाजपा है। लोग कहते थे तुम पागल हो, छोड़ो, मान लो इनकी बात, दर्शक करके